कि 2-4 तुम्हें भी। अरे 1000 बार मना कर दिया कि सब तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए हैं, मैं घर पर ना रहूं तो दरवाजा अंदर से बंद करके रहा करो। और तुम हो कि कोई फर्क, कोई परवाह नहीं है। अरे स्वामी, घर अपना है, बच्चे अपने हैं, कौन सा इतना बड़ा पहाड़ टूट गया? मुझे क्या मालूम कि इतना बदतमीज निकल जाएगा ये। आज के बाद कमरा बंद रखोगी, कभी खोलूंगी ही नहीं। जब आप आओगे तभी कमरा खोलूंगी मैं। देखो, मैं जा रहा हूं मुंबई। मुंबई जा रहे हैं? अगले हफ्ते दीपावली है। हाँ। और सभी वर्करों को फंड, बोनस, गिफ्ट वगैरह सब कुछ देना है। अच्छा। और हमें आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन तुम यहाँ बहुत होशियारी से रहोगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, कैसे रहूंगी स्वामी? मुझे भी लेके चलो ना। चलोगी? हाँ। देखो, इस बार आने दो, फिर हम साथ में चलेंगे। जाइए, लेकिन जल्दी आइएगा, मैं रह नहीं पाऊंगी। मेरी बात सुनो। दिल दीवाना पागल है, अंजू नेता, उनका कहना है हम जब आओ तो दरवाजा खोलो। का 11 रुपया दे रहे हैं, शुक्रिया। अंजू नेता का उनको बोलना है मेरे लिए केला, सेब, संतरा, फल लाएंगे तभी खोलूंगी। हाँ, बहुत बड़ा सामान है। साथ गम तुम्हारा है तो गम नहीं सताता है। साथ गम तुम्हारा है तो गम नहीं सताता है। आग हम लगा देंगे, अरे आग हम लगा देंगे, आग हम लगा देंगे। ठंडे ठंडे पानी बनकर माटी दियो ने कारे पिट पिट कर भगवती करता है। जवन करिए भालू था मारी ब्लैक बुलेटिन साफ कर तो का भाई हम आग मैं लगा दूंगा ठंडे ठंडे पानी में। आग तो मैं लगाऊंगी तेरी इस भरी जवानी में साबुन लगा के। कहो ऐसा ही है, कैसे ठंडान बैठा ऐसे से करता है, कैसे कहा ऐसे तो करता हमका देख क्या हम नहीं। ठीक है, अब ये कह रहा है मुंबई फंड बोनस देने, लेकिन समय देखते हुए इससे मैं फंड बोनस खुद दूंगी, लेकिन अभी मैं आराम करती हूं।
प्रणाम माँ। खुश रहो मेरे बेटे, जुग जुग जियो मेरे लाल। अरे हाय भगवान, मैं क्या देख रही हूँ? तेरा मुखमंडल मुरझाया हुआ, तेरा आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? पहले मेरी बात सुन। देख, आया हुआ है, गरम गरम खाना बनाई हो, खा ले, उसके बाद क्या बात है बताना। नहीं माँ, मेरी बात सुनिए। क्या बोले? है कहाँ राजू भैया, बता दे माँ, है कहाँ राजू भैया, बता दे माँ, साथ उनको निभा करके घर जाऊंगा। 3 दिन से दिखाई दिए वो नहीं, खाना खाऊंगा भैया जी, फिर आए कल। सच बताओ, हमारे राजू भैया कहाँ हैं? उनसे मेरा मिलना बहुत जरूरी है। अरे अमर बेटा, सारी बात को छोड़, तू ये बता, रो किस लिए रहा है? आखिर रोने का वजह मतलब क्या है? देखो माँ, हाँ बेटा। आप अच्छी तरीके से जानती हैं क्या? कि बाबूजी ने हम लोगों को मार पीट कर घर से अलग कर दिए हैं। हाँ बेटा, सही कह रहा है। हम लोग बगीचे वाली झोपड़ी में जाकर रह रहे हैं। जानती हो माँ, क्या हुआ? भैया ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया। हाय भगवान, तू ये क्या कह रहा है? सच कह रहा है? शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। आई, और इस वक्त हमारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या दीदी बीमार है? हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम अपनी माँ का इलाज करवा सके। अरे बाप रे। मजबूर होकर भैया बाबूजी के पास आए पैसा मांगने के लिए, माँ के इलाज के लिए। लेकिन आज 3 दिन हो गया माँ, क्या हुआ? अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। हमारे भैया कहाँ है माँ, बता दो मुझे। अरे पगले, जब तेरी माँ की तबीयत खराब थी तो यहाँ पर क्यों नहीं आया? मैं कोई गया थी क्या? सौतेली जरूर, लेकिन हो तू तेरी माँ। हाँ माँ। और क्या कह रहा राजू यहाँ पर आया था? अरे पगले, जरा इतना दिमाग में सोच, यहाँ पर राजू आया होता, उसे पैसा क्या देती, बल्कि उसके साथ में मैं तेरे घर आती, तुम लोग की कॉलेज की फीस भरती, घर में राशन भरती, तेरी माँ एंड मेरी दीदी की दवा कराती, सारी की परेशानी दूर हो जाती। लेकिन राजू यहाँ नहीं आया बेटा, मैं सच कह रही हूँ, तेरे बाबूजी कसम खा रही हूँ, तेरी जवानी कसम खा रही हूँ बेटा, नहीं आया। आप झूठ बोल रही है माँ, मेरे भैया यहाँ आए थे। आप सरासर झूठ बोल रहे, छुपाओ मत माँ, मुझे बताओ। समझ गई बेटा, अगर तेरी सगी माँ होती तो मेरी बात का विश्वास करता, आखिर हो तो तेरी सौतेली माँ, मेरी क्या बात की वैल्यू है? कुछ नहीं। ठीक है, अगर तू मेरी बात को नहीं मानता, मुंबई से मल्होत्रा जी आए हैं, उन्हें बुलाती हूँ, पूछ ले। मैनेजर चाचा बॉम्बे से आए? हाँ। कहाँ है, बुला दीजिए उन्हें। अरे मल्होत्रा जी आइए। अरे बेटा अमर। मैनेजर चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आखिर बात क्या है बेटा? अमर, क्या तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं? चाचा, आपने सुना होगा कि बाबूजी ने हम लोगों को मार पीट कर घर से अलग कर दिए। हम लोग बगीचे वाली झोपड़ी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत किए हैं। माँ की तबीयत इस वक्त बहुत खराब है। क्या तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है? हाँ चाचा, माँ हमारी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम जिससे अपनी माँ का इलाज करवा सके, इसलिए भैया मजबूर होकर बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए। लेकिन आज 3 दिन हो गया चाचा, अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। भैया हमारे कहाँ हैं चाचा, बता दीजिए। आज 3 दिन हो गया, राजू लौटकर वापस घर नहीं गया। नहीं चाचा। बेटा अमर, आज मैं 3 दिन से यहीं पर हूँ, लेकिन राजू यहाँ पर तो नहीं आया है। नहीं बेटा। अरे तो फिर कहाँ चले गए? अगर ऐसी बात है बेटा तो देख, इस वक्त धूप का मौसम है, तू काफी दूर से चल कर आ रहा है बेटा, बैठ थोड़ी देर आराम कर, उसके बाद हम और तुम्हारी माँ और तुम तीनों लोग चलेंगे राजू का
पता लगाएंगे, जरूर कहीं ना कहीं राजू का पता चलेगा। बैठ बेटा, थोड़ा चाय नाश्ता शरबत वगैरह पी ले, अपना दिमाग थोड़ा स्थित कर ले बेटा। अमर बेटा देख, मल्होत्रा जी ठीक कह रहे हैं, तू धूप से आ रहा है, जरा बैठ जा, तेरे लिए अच्छा सा शरबत मारती हूँ, बना कर लाती हूँ, पी ले। उसके बाद तेरे भैया राजू की खोज के लिए मैं, तेरे मौका चाचा, तू सब पूरे परिवार मिलके ढूंढेंगे। बैठ, मैं अभी गई अभी आई। जाओ। शबनम, देख शबनम तो खाली शरबत लाई है ना, लेकिन शबनम हमने कुछ लाया है। देख शबनम, एक जहरीला पॉइजन है, इसमें जहरीली दवा है, इस शरबत में डाल दो। हरामखोर शरबत को पीते ही साला मर जाएगा। क्या कर रही हो? अरे देरी मत करो तो साले को। अमर बेटा ये ले शरबत पी ले, उसके बाद बात करेंगे। पकड़। अरे क्या हुआ, क्यों कुल्ली मार दिया तू? अरे माँ, ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा है? अरे बेटा मेरी गलती हो गई, दरअसल क्या है, शक्कर मोटी थी, यूं घोल रही थी, नहीं पिघल रहा था, मिक्सर में डाल दी और लेमन निचोड़ते टाइम ना आधा छिलटा गिर गया, 10-12 बेंच गिर गई, पीस गया, इसीलिए कड़वा रहा। कोई बात नहीं, पी ले पी ले। अरे चाचा, अमर, इस शरबत को पीते ही मेरे पेट में इतनी जलन क्यों होने लगी? कुछ नहीं अमर, देख तेरी माँ बोली कि लेमन का शरबत बनाते वक्त उसका बीज गिर गया था, थोड़ा कौवा ही ना रहा है, कुछ नहीं होगा। चाचा, आप लोगों ने इस शरबत में कुछ मिलाया तो नहीं था? अरे है अमर, देख हम तुम्हारे चाचा है, कोई दुश्मन थोड़ी है जो इसमें जहर मिलाएंगे। ठीक हो जाएगा। अरे शबनम, आराम खोर शाला मरवा, शरबत को पीकर खत्म हो गया, इस दुनिया को छोड़कर चला उस दुनिया में चला गया। शबनम देरी मत करो, चलो इस वक्त यहाँ से चलते हैं। अरे मेरे राजा जल्दी किस बात की है, जरा उसे टच करो, देखो आखिर मर गया कि जिंदा है, नहीं तो बवाल हो जाएगा। चेक करो पहले। यानी हमारे ऊपर तेरे को विश्वास नहीं है? देख जहर की पुड़िया मैंने दिया और डाला तुमने, फिर भी और शाला पिया है, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अरे मेरे राजा मुझे डर लग रहा है, चेक कर लो क्या अगर ऐसी बात है तो मैं इसे देख रहा हूँ। देखिए देखिए देखिए। ठीक है। क्या हुआ? एक शाला खत्म हो गया, अब देरी मत करो, यहाँ से चलो। ए राजा जी चलो भाग चलती है घोड़े के रफ्तार में, चलो चलो। ये तो साला जिंदा है। राजू भैया, अरे माँ बीमार है, राजू भैया चलो। अरे राजू, अरे वो राजू है, देख वो तेरा भाई राजू है, उधर देख, उधर तेरा भाई राजू है, देख 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 देख, वो जा रहा है राजू, वो जा रहा है राजू। शबनम, क्या हुआ? ये तो हरामखोर चला कुत्ता जहर को पीने के बाद मरा नहीं, बल्कि चला पागल हो गया। कोई बात नहीं, जब चला हरामखोर दर बदर की ठोकरें खाएगा तो खुश शाला दुनिया छोड़कर चला जाएगा। पागल हो जाए चाहे मर जाए, मुझसे क्या मतलब है? लेकिन शबनम, इस घर के सभी रास्ते के कांटे साफ हो गए, लेकिन इस वक्त
हराम जादिन सेठैनिया है जिसके नाम पूरी प्रॉपर्टी है। लेकिन ये राजा जी उसके खुशी में कुछ कहना चाहती हूँ क्या आपको। कहना चाहते हो? अरे कजरा लगौली बिंदिया सजौली हुई सच में कजरा लगौली बिंदिया सजौली सैया बिन नथुनिया कह डाली। कजरा लगौली क्या बात? बिंदिया सजौली कजरा लगौली बिंदिया सजौली सैया बिन नथुनिया कह डाली। या भगवान क्या करूं, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बाबूजी ने पैसा भी नहीं दिया, बिना पैसे के इलाज कैसे कराऊं? लगता है हम अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाएंगे। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया मैं तो जीते ही मर जाऊंगा। तेरा ही सहारा है ऊपर वाले। राजू भैया, क्या बात है भाई? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, ये क्या करे हो? उनको डॉक्टर आवश्यकता है, कहीं ले चलिए भैया नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अरे कहाँ ले जाऊं भाई, कैसे अपनी माँ का इलाज करवाऊं? हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। पैसा नहीं है? नहीं भैया। अरे आप तो अपने बाबू के पास गए थे, क्या हुआ? बाबूजी के पास तो गया, बाबूजी ने हमें पैसा भी नहीं दिया, उसके बदले मुझे मार कर भगा दिया घर से। मार कर भगा दिया? कैसे मेरी माँ का इलाज हो? क्या करोगे भैया? अरे किसी ने कहा है, अरे किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है और वो मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। माँ की जान कैसे बचेगी भैया? अरे क्या करूं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया अगर माँ की जान बचाना है एक काम करना पड़ेगा। अरे क्या करूं भाई, कुछ तो बता दे। माँ की जान बचाने के लिए आज भीख मांगना पड़ेगा। नहीं, ये क्या कर रहे हो कि आज हमें अपनी माँ की जान बचाने के लिए भीख मांगना पड़ेगा? इसके अलावा कोई चारा नहीं भैया। अरे फैला दे अपना दामन, तुम्हें कुछ न कुछ पैसे जरूर हासिल हो जाएंगे। वाह रे भगवान, आज किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया हमको। हमारी माँ जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है। भैया बाबू, आज आप सबके सामने एक बदनसीब बेटा दया की भीख मांग रहा है। हमारी मदद कर दो भैया, हमारी माँ की जान बचा लीजिए। मालिक आप सबका भला करेगा। जिक्र पास जो कुछ हो, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये दे दे बाबू। मालिक आपके आल औलाद को खुश रखेगा। हमारी मदद कर दो भैया। कि घर में तड़पत बातिनी आज मरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। मदद कहिए भैया, रे मदद कहिए हमारे। घर में तड़पत बातिनी आज मरी
महतारी कुछ पैसा मिले दवाई के बरे वो दवाई के बरे वो दवाई के बरे घर में तड़पत बाटी लाज मोरी महतारी कुछ पैसा मिले दवाई के बरे ए चौधरी कोणापुर, माँ की जान बचाने के लिए 11 रुपए देने शुक्रिया। चारू तरफ घेरिया बाटे कुछ न हमें सुझाई चारू तरफ घेरिया बाटे कुछ न हमें सुझाई कुछ न हमें सुझाई बाबू कुछ न हमें सुझाई अरे क्या करे दुआरिया जाई अब हम अरे कैसे विपत सुनाई घर में तड़पत बाटिन आज मरी महतारी कुछ पैसा मिले दवाई के बरे वो दवाई के बरे वो दवाई के बरे घर में तड़पत बाटी आज मोरी महतारी कुछ पैसा मिले दवाई के यहाँ का डॉक्टर कैलाश भैया काफी चाय वाले, बहुत बढ़िया चाय काफी आप बेच रहे हैं, आपके लिए दे रहे हैं भैया। ये आगे मैं श्री राम मौर्य साहब सब्जी वाले, उनकी तरफ से बहुत माई बहनी है तो हूँ सबसे कहा थी हमार मदद कैदा मालिक आप सबका भला करेगा माई बहनी भैया बाबू कैदा मदद हमार माई बहनी भैया बाबू कैदा मदद हमार ये आगे मैं राम आश्रय भैया को कपूर 11 रुपए दे रहे हैं। माई बहनी भैया बाबू कैदा मदद हमार कैदा मदद हमार है बाबू कैदा मदद हमार अरे भगवान सबका भला करे अरे खुशी रहे परिवार घर में तड़पत बाटिन आज मोरी महतारी कुछ पैसा मिले दवाई के भरे वो दवाई के बरे अरे दवाई के बरे वो दवाई के बरे
हमारी माँ राजा ने कैसे भैया। होगी? चलो सबसे पहले माँ का इलाज करवाना है। आइए। आओ चलो भाई चलते हैं।